OTP 8922। राइड आपने बुक की है बेटा? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ चलना है? उसमें लोकेशन दिखा रहा होगा ना भैया? इसमें तो स्टेशन दिखा रहा है। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? मैं बैठूं? हाँ ठीक है। चलो। आपको स्टेशन के पास कहाँ जाना है बेटा? मुझे स्टेशन ही जाना है। तो बाकी लोग वहीं पर मिलेंगे? कौन बाकी लोग भैया? मतलब किसी ना किसी घर वालों के साथ ही आप कहीं जाओगे ना। अच्छा बेटा, अगर आपका काम स्टेशन पर जल्दी खत्म हो तो मुझे बता दो, मैं थोड़ी देर वेट कर लूँगा और फिर आपको वापस घर ड्रॉप कर दूँगा। अब मैं घर नहीं आऊंगी। मतलब कब तक आओगी आप? मैं घर अब कभी नहीं आऊंगी। क्यों? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो क्या नाम है आपका? पीहू। पीहू। कितने साल की हो आप पीहू? 12। तो इतनी छोटी सी उम्र में घर छोड़ के जा रही हो? मतलब ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें घर छोड़ के जाना पड़ रहा है? पापा ने डांटा? नहीं। मम्मी ने मारा? नहीं। तो क्या एग्ज़ाम में नंबर कम आए? नहीं। अरे तो ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें घर छोड़ना पड़ रहा है? पता है भैया, बड़ों की एक सबसे खराब आदत होती है। क्या? वो सवाल तो बहुत पूछते हैं, लेकिन जवाब कभी सुनना ही नहीं चाहते। पापा पूछते हैं कितने नंबर आए, मम्मी पूछती है होमवर्क किया या नहीं, टीचर पूछते हैं पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं है, कोच पूछते हैं प्रैक्टिस कैसी चल रही है। लेकिन इन सब में से कोई ये पूछता ही नहीं कि मैं कैसी हूँ। मुझे पढ़ने में सबसे ज़्यादा हिंदी और सोशल साइंस अच्छा लगता है, लेकिन सब कहते हैं कि मैथ और साइंस में ज़्यादा फोकस करो। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, लेकिन उसकी जगह मुझे बैडमिंटन खिलाया जाता है। पहले दोस्तों के साथ खेलने के लिए 1 घंटा मिलता था, लेकिन अब तो उसमें भी ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। सुबह स्कूल, फिर वहाँ से बैडमिंटन क्लास, फिर ट्यूशन, फिर घर। यही है मेरी रोज की जिंदगी। मैं थक गई हूँ भैया। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मम्मी पापा की बच्ची नहीं, उनका प्रोजेक्ट हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कहाँ से सीखी तुम? पता है भैया, जब बच्चे को कोई बात करने वाला ना मिले तो बच्चा अपने से बात करना सीख जाता है। पता है पीहू, पापा मम्मी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बस उन्हें ये फिक्र और डर रहता है कि कहीं आप सबसे पीछे न रह जाओ। शायद वो इस डर में भूल जाते हैं कि मैं अभी एक बच्ची ही हूँ। आपको पता है पीहू, जब मैं छोटा था तो मेरे पापा भी मुझे पढ़ाई के लिए खूब डांट लगाते थे। मुझे बहुत बुरा भी लगता था। फिर जब मैं बड़ा हुआ और पैसे कमाने के लिए मुझे सुबह शाम धूप ठंड बारिश ये सब झेल के जब काम करना पड़ता है ना, तो लगता है कि वो सही था। शुरू शुरू में हमें ये बातें बुरी भी लगती है, बट उसके पीछे माँ बाप का क्या प्यार होता है वो हम समझ नहीं पाते। और वैसे भी तुम्हें अपने मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, क्योंकि भाग कर बातें सही नहीं होती, बोल कर बातें सही होती है। लेकिन कोई मेरी बात समझता ही नहीं है भैया। समझेंगे, आज समझेंगे। चलो।
रिया की मम्मी को कॉल किया? तुमने दिव्या के पापा से बात की थी ना, क्या कहा उन्होंने? सब जगह बात कर ली, वो कहीं पे नहीं। तुमसे एक छोटी सी जिम्मेदारी नहीं संभलती। वो मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है यार। पता है मुझे, वो तुम्हारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। मैं उस समय घर पे था, नहीं था ना? ध्यान रखना चाहिए था। बच्ची है, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ थी तुम इतनी देर से? कितनी बार कॉल किया है मैंने तुम्हें, रिसीव क्यों नहीं किया? जवाब दो। मम्मी कुछ पूछ रही है ना? पिछले 2 घंटे से कहाँ थी तुम? और कौन हो तुम? मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? सर मैं बाइक राइडर हूँ। आपकी बेटी ने मेरी बाइक राइड बुक की थी। बाइक राइड? कहाँ? जी, ये घर छोड़कर जा रही थी। घर छोड़कर? कहाँ? कहाँ और कैसे, ये पूछने से पहले ये सोचिएगा कि ये ऐसा क्यों कर रही थी। देखिए, ये आपसे नहीं भाग रही थी और ना इस घर से भाग रही थी। ये भाग रही थी उस बोझ से जो आपने इसके ऊपर डाल दिया है। बोझ? जी हाँ, बोझ। वो बोझ जो इसकी उम्र का है भी नहीं। देखिए सर, मैं एक छोटा सा मामूली बाइक राइडर हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर आप अपनी बेटी का फ्यूचर बनाने में इतने बिजी हो गए कि इसका प्रेजेंट देखना भूल गए। देखिए, आप इसे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर चाहे जो बनाइए, लेकिन उसके साथ इसका बचपना मत खत्म करिए। मार्कशीट में अगर नंबर कम आ भी गए तो वो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अगर एक बार बचपना चला गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। और सोचिए सर, अगर मैं इसे ना मिलता या कोई गलत इंसान इसे मिल जाता तो क्या इसका नंबर आपके काम आता? अपनी उम्मीद को बच्चों के कंधे पर हौसला बना के रखिए सर, बोझ बनाकर नहीं। अगर आप बोझ बनाकर रखेंगे तो ये दब जाएंगे, और अगर ये दब गए तो फिर आपके सपने भी दब जाएंगे। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। हम नहीं समझ पाए कि हम जिस काम को तुम्हारे लिए अच्छा समझ रहे थे वो तुम्हारे लिए बोझ साबित हो रहा था। तुम्हें हमारे सपने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बचपन में जियो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सर, अपने बच्चे के भविष्य की चिंता करना सही है, बस बीच बीच में इससे ये पूछते रहिएगा कि ये कैसी है। बाय अंकल।